हेलो क्लास 11। पिछले जो टॉपिक्स हमने किए उनमें कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे सामने ऐसे थे जिनमें लॉग और एंटी लॉग का यूज़ हो रहा था। काफ़ी बच्चों को परेशानी हो रही है कि हाउ वी फाइंड आउट द लॉग एंड एंटी लॉग विद द हेल्प ऑफ टेबल, राइट। तो बिना किसी प्रॉब्लम के आज हम लॉग एंड एंटी लॉग निकालना सीखेंगे ताकि आप उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर सको। बेटा नॉट इवन इन दिस चैप्टर, आगे आने वाले चैप्टर्स में जैसे कि हम इक्विलिब्रियम करेंगे, रिडॉक्स करेंगे, हमारे पास लॉग और एंटी लॉग आना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इवन इन +2 क्लास सॉल्यूशन है, सॉलिड स्टेट है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं जहाँ पर हमें इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। फिजिक्स में भी इनका यूज़ होता है, मैथ्स में भी इनका यूज़ होता है, तो हमें लॉग और एंटी लॉग निकालना आना चाहिए। चलिए आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो लॉग की, उनको डिस्कस करेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। बेटा नेचुरल लॉग होता है लॉग ई, जिसकी वैल्यू 2.303 लॉग की बेस की बात हो रही है, दैट इज लॉग 10। ठीक है, ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है? मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो पीसीएम करते हैं उनको पता है, जो मैथ्स में इयोटाज होते हैं, जब हम इयोटा निकालते हैं तो वहां पर कुछ वैल्यूज होती हैं इयोटाज की, उनके सम से हमें ये वैल्यू नेचुरल लॉग की मिलती है। दिस लॉग ई इज ऑल्सो नोन एज एलएन, एलएन भी बोलते हैं। एलएन इज स्टैंड फॉर नेचुरल लॉग, राइट। अब बेटा कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि अगर हमारे पास ए और बी दो कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, डिजिट्स काम कर रहे हैं, कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, तो लॉग ए इंटू बी, सपोज वो मल्टीप्लीकेशन में है, आपको ऐसे लिखे हुए मिले या फिर ऐसे लिखे हुए मिले, आप उनको मल्टीप्लीकेशन में ही समझिएगा। अगर हमें किसी मल्टीप्लाई वाले कंपोनेंट का लॉग निकालना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? लॉग ए प्लस लॉग बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन वाले कंपोनेंट को इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा कि वो लॉग ए और लॉग बी प्लस के फॉर्म में हमें नजर आए। इसी प्रकार से अगर वो कंपोनेंट डिवाइड में है, लॉग ए बाई बी, यानी कि लॉग ए डिवाइड बाई लॉग बी, तो यहां पर लॉग इसके लिए यूज अभी नहीं किया, दैट इज अ होल, ये सिमिलर है लॉग ए बाई बी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इन दोनों कंपोनेंट्स को लॉग ए माइनस लॉग बी में लिखेंगे। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो हमारे लिए काफी आसान हो जाता है उस लॉग को सॉल्व करना। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे इनके साथ साथ, फिर मैं आपको बताऊंगी। लॉग ए की पावर बी, जैसे कई बार हम क्वेश्चंस करते हैं, जैसे ऐसे लिखते हो आप लॉग या 10 की पावर 23, अगर हमें इसका लॉग निकालना है तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है। या कई बार आप ऐसे लिखते हो 4/7 का लॉग निकालिए, कई बार आप ऐसे लिखते हो 4 × में 37 का लॉग निकालिए। तो इस तरीके की कुछ वैल्यूज हमें वहां मिलेंगी जिनकी इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर लॉग ए की पावर बी है तो हम उसको लिखेंगे बी लॉग ए, यानी अगर 23 हमारे लिए क्या है? बी है, और 10 हमारे लिए क्या है? ए है, तो हम इसको लिखेंगे 23 लॉग 10। ठीक है, तो ऐसे कर लिया, काफी आसानी होती है, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ये प्रॉपर्टी यूज हम कैसे कर रहे हैं। सिमिलरली इफ द वैल्यू ऑफ लॉग 10 जिसका बेस 10 है की वैल्यू को देखें तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, ऐसे ही लॉग ई जिसकी वैल्यू, जिसके लिए ई देखना है तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है, और लॉग ई को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। बेटा इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लॉग्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको लॉग टेबल आना, बट इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि लॉग टेबल तो बहुत बड़ी है। आपकी बुक के पीछे आपको लॉग और एंटी लॉग टेबल्स मिलेंगे। ठीक है, कैसे दिखती हैं मैं आपको दिखाती हूँ। आप सभी बच्चे अपनी बुक्स में ऐसे इस प्रकार से जो है लास्ट में बिल्कुल ऐसे, ये लॉग है, लॉग टेबल है, ये लॉग टेबल, ये एंटी लॉग टेबल, आपको ये 4 पेजेस मिलेंगे। मैं आपको इनमें भी देखना सिखाऊंगी। उससे पहले हम कुछ एक वैल्यूज ऐसी हैं जिनको बिना लॉग की हेल्प के भी हम कर सकते हैं। तो बेसिक जो वैल्यूज हैं जिनको हम बिना लॉग की हेल्प से कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो उनको हम एक बार देखते हैं। जैसे log 1 है, log 1 जिसका बेस 10 है, अगर हमारे पास कहीं पर log 1 की वैल्यू हमें निकालनी हो तो हमारे लिए आसान होगा क्योंकि हम इन वैल्यूज को याद भी रख सकते हैं। log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, बेस चाहे e हो चाहे 10 हो, log 1 की वैल्यू क्या होगी? 0। log 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.3, यानी कि 0.30, तो log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3। तो आप इसको याद भी कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है कि आपको बार बार टेबल नहीं खोलना पड़ेगा इन बेसिक जो लॉग की वैल्यूज के लिए।
फिर बेटा एक बार और ध्यान देना, log 2 और log 4 एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। कैसे हैं? log 2 की हेल्प से आप log 4 की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो, मुझे log 4 की वैल्यू चाहिए तो मैंने इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, log 2 की पावर 2। बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टी भी यूज होगी, जरा ध्यान से देखना कौन सी प्रॉपर्टी। log 2 की पावर 2 कर लिया, 2 की पावर 2 का मतलब क्या? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। अब बेटा यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? log a की पावर b। log a की पावर b तो क्या हो जाएगा? b log a। तो b कौन है? 2 है, 2 log 2। ठीक है, हो गया ना? इज इट ओके? समझ में आ रहा है? log 4 को मैं log 2 की पावर 2 लिख सकती हूं। अगर मैं 2 की पावर 2 लिखती हूं तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगी, और ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि a की पावर b को आप ऐसे लिखो, b log a। अब सपोज a की जगह पर भी 2 है और b की जगह पर भी 2 है, तो मैं लिखूंगी ना 2 log 2। तो मैंने क्या लिखा? 2 log 2। अब बेटा 2 into में log है, और log 2 की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? 0.30 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया? 0.60। तो log 4 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? log 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.60। और यहां पर देखो log 4 की वैल्यू क्या है? 0.60। समझ में आ रहा है? ऐसे ही बेटा log 2 से log 8 भी रिलेटेड है, क्योंकि ये सभी जो हैं ये एक ही टेबल में आते हैं, या यूं लगा लीजिए कोरिलेटेड वर्ड्स हैं, कोरिलेटेड डिजिट्स हैं। तो log 2 से हम log 8 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए log 8 निकालना है, log 2 को, log 8 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 लिखा तो 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना? 4 2 = 8। तो हमारे पास कितना आ गया? अब वही वाली प्रॉपर्टी यहां लगेगी, a की पावर b, 2 की पावर 3। तो मैं क्या लिखूंगी? 3 log 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि b log a, 3 log 2। 3 into में log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.30, और 3 into में 0.30 होता है 0.90। तो log 8 की वैल्यू कितनी हो गई? 0.90। और इधर देखो, क्या log 8 की वैल्यू 0.90 है? यस। तो देखिए एक log याद रखने से हमने 2 और log निकालना सीख लिया। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना? बिल्कुल सही। एक और आसान log हम याद रख सकते हैं, log 10 की वैल्यू, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 4-5 log वैल्यूज तो हमें ऐसे ही याद हो गई। log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू 0.30, log 4 की वैल्यू 0.60, log 8 की वैल्यू 0.90। समझ में आ गया? अच्छा, अब बारी आती है log 3 को याद रखने की। log 3 होता है 0.47। अब ये डिफरेंसेस आप याद रखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। वैसे भी आप लोगों को टेबल्स याद होते हैं, तो ये टेबल भी याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। log 3 की वैल्यू होती है 0.47, log 5 की वैल्यू होती है 0.70, log 6 की वैल्यू 0.77, log 7 की 0.85, देन log 9 की 0.95। ठीक है, अगर ये log वैल्यूज हमें याद रह जाती हैं तो हम log टेबल की हेल्प के बिना भी किसी भी सिंपलेस्ट वैल्यू को आसानी से कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया कि आपको log टेबल तो अवेलेबल होंगे? बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में log टेबल अवेलेबल नहीं होते, या तो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती है, नहीं गिवन हो तो आपको इनकी ट्रिक से ही वो गिवन या वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। कई बार जैसे कि आपके बोर्ड क्लासेस में भी आपको क्वेश्चन के साथ log की वैल्यू दी जाती है, तो इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर अस कि हम आसानी से उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सपोज अगर क्वेश्चंस में वैल्यू ना दी गई हो, तब हम क्या करें? हर जगह तो हमें log टेबल अवेलेबल नहीं होगा। log टेबल अवेलेबल नहीं होगा तो हमें ये एक टेबल याद रखना पड़ेगा, और अभी हम ऐसे और बहुत सारी logs की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल हमने प्रॉपर्टीज की हैं, आइए हम एग्जाम्पल्स पर आते हैं। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। चलिए बेटा, अब हम कुछ वैल्यूज लेते हैं जिनसे हम उनका log निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हमें लॉगरिथम निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? देखिए मैं वैल्यूज आपको देती हूँ। मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैं वैल्यू निकाल रही हूँ किसकी, और क्या है ये, कैसे कैलकुलेट की जाएगी? बहुत आसान है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप log टेबल की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, फिर कुछ एक सिंपल और तरीके से मैं बताऊंगी ताकि आपको बिना log टेबल की हेल्प से कैलकुलेट करना आ जाए।
कई बार क्या होता है कि लॉग टेबल से जो वैल्यू आती है कई बार वो बिना लॉग टेबल वाली वैल्यू के कॉन्साइड नहीं करती, लेकिन वो गलत नहीं होती, थोड़ी बहुत वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन सबसे पहले हम लॉग टेबल की हेल्प से ही निकालना सीखेंगे। बेटा मेरे पास वैल्यू है 4.624, ठीक है, ये कोई वैल्यू है मेरे पास। सपोज बेटा इस वैल्यू को मैं दो भागों में बांटूंगी, एक भाग मेरा डेसिमल से इस साइड का और एक हिस्सा मेरा डेसिमल से इस साइड का। जो 4 है बेटा इसको कैरेक्टर कहा जाएगा, कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हो। और बेटा जो ये डेसिमल से उधर है बेटा इसको मैंटिसा बोला जाता है, ठीक है, ये मैंटिसा है, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको कई तरीकों से मिलेगी और कैसे हमें चेक करनी है मैं वो आपको बताती हूँ। जब हम किसी ऐसे वैल्यू को, यानी जिसके पास ऐसे डेसिमल में वैल्यू है, तो हमारे पास एटलीस्ट 4 डिजिट होने जरूरी हैं। एटलीस्ट 4 से कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, डजंट मैटर, लेकिन 5 है, 6 है, 7 है तो हमें सिर्फ 4 डिजिट ही चुनना है। हमें किसी भी वैल्यू में से सिर्फ 4 डिजिट ही चुनने हैं। हम सबसे पहले हम अपने लॉगरिथम टेबल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम अपने लॉग टेबल में देखेंगे कि इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें। बेटा 4.624 को अब हम दो हिस्सों में बांटेंगे। ये कैरेक्टर और मैंटिसा आपको समझ में आ गया। डेसिमल से इधर वाली चीजों को, इधर वाली वैल्यू को हम कैरेक्टर बोलते हैं और डेसिमल से इधर वाली वैल्यू को हम मैंटिसा कहते हैं। अब हमें लॉग टेबल में इसको कैसे देखना है, तो लॉग टेबल में हम 46 को देखेंगे। हम डेसिमल को एक बार के लिए भूल जाओ, डेसिमल को एक बार के लिए भूल जाओ। लॉग टेबल में हम 46 देखेंगे। कहां देखेंगे मैं आपको बताती हूं। बेटा दिस इज वेरी क्लोज टू यू, ये है लॉग टेबल, ठीक है। द फर्स्ट लाइन इज गिव्स यू द वैल्यू, जो अभी हमने 46 कहा ये वो वैल्यू बोल रहा है। तो आप यहां पर सबसे पहले 46 पर जाएंगे। आप सबसे पहले 46 पर चले गए, ठीक है। आप 46 पर जाने के बाद 2 कहां मिलेगा आपको, ये देखिए ऊपर 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसमें जो 2 लिखा हुआ है उसके कॉलम में आएंगे, 46 के बिल्कुल सामने वाले 2 के कॉलम में। बेटा आप अपना टेबल खोलकर देखेंगे तो 46 के सामने वाले कॉलम में लिखा हुआ है 2 वाले कॉलम में 6646, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इज इट क्लियर भाई। 46 वाले के कॉलम में, ऐसे कॉलम में जो ऊपर से 2 लिखा हुआ है, उसमें हम आकर कॉलम में देखेंगे तो वैल्यू मिली हमें 6646, ठीक है। अब ये जो 4 है बेटा, ये आप लास्ट में ये छोटे लाइन दे रखी है आपको, 1 2 3 फिर 4 5 6 फिर 7 8 9। देखिए आपकी बुक में बिल्कुल लास्ट में ये पतले पतले कॉलम दे रखे हैं, वहां पर 46 वाली लाइन में ही चलेंगे। कहां दे रखा है 4, जहां ऊपर 4 लिखा हुआ है उसी लाइन को चेक करेंगे। देखिए 46 में आते आते जहां ऊपर 4 लिखा हुआ उसी लाइन में चेक करेंगे। हमें यहां लिखा हुआ मिला 4, हमें यहां क्या लिखा हुआ मिला 4। तो बेटा इस वैल्यू में हम उस 4 को प्लस कर देंगे, इस वैल्यू में हम उस 4 को प्लस कर देंगे। हमें क्या मिल रहा है, ये मिला हमें 10 5 6 6। अब बेटा 46 हो गया तो यहां पर हमारा लगा डेसिमल, यहां हमारा आ गया 0। तो ये हमारी वैल्यू हो गई log 4.624 की, ये हमारी वैल्यू हो गई log 4.624 की वैल्यू। बेटा आपको लॉग टेबल में ऐसे लिखा हुआ मिलता है, मैं फिर से आपको बताती हूं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 9 तक मिलेंगे, फिर 1 2 3 फिर 4 5 6 फिर 7 8 9, ठीक है। आप ऐसे देखेंगे, अगर आप यहां पर वैल्यूज को देख रहे हैं तो ये आपको कैरेक्टर देखने के लिए बोलेगा, ये कैरेक्टर को देखने के लिए बोलेगा, और ये बाकी जो हिस्सा है ये बेटा मैंटिसा के लिए, ये मैंटिसा। कैरेक्टर में हमने पहले ही आपको बताया कि हम डेसिमल को भूल जाएंगे, हम अप टू 2 डिजिट्स देखेंगे, हम 2 डिजिट्स के लिए देखेंगे। बचे हुए हिस्से हम किस में देखेंगे, मैंटिसा में। यहाँ जो ये लास्ट 3 लाइन है बेटा, ये सारे डिफरेंस कहलाती हैं। इनकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड, ठीक है। यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो ऐड होगी। वन मोर थिंग बेटा, ये 0 कैसे आया, ये वैल्यू के आगे 0 कैसे आया।
हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 0 लिखना है? क्योंकि कई बार आप आंसर्स में देखते हो 1 भी लिखा होता है, 2 भी लिखा होता है, 3 भी लिखा होता है, हर बार तो 0 नहीं आता। तो अब इसकी एक बार वैल्यू देखते हैं कि ये कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये तो देख लिया ना कि हमारे पास अगर 4.624 होगा तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी कि इसकी वैल्यू हम बिना लॉग के कैसे निकालेंगे। अब आइए, मेरे पास इसी के 4 पार्ट हैं, 4.624, ठीक है, फिर मेरे पास दूसरा आ गया 46.24, फिर मेरे पास तीसरा आ गया 462.4 और फिर मेरे पास चौथा आ गया 4624.0। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ डेसिमल्स को चेंज किया। अगर ऐसी वैल्यू आपके पास आती है, अगर ऐसी वैल्यू यानी कि डेसिमल से इधर एक डिजिट आता है, तो आपको क्या करना है, डिजिट में से एक माइनस करना है, नंबर में से नहीं, डिजिट में से एक माइनस करना है। अब यहां पर एक ही डिजिट है तो आप 1 माइनस कर रहे हो, 1 माइनस कर दिया तो 1 माइनस करते ही आंसर कितना आ जाएगा, 0। 0 लगाकर डेसिमल लिखकर जो आपका आंसर आया, जैसे हमारा आंसर आया था 6650, हमने लिख दिया। गॉट इट? अच्छा, अब हमारे पास डेसिमल के इधर 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं यानी कि 2 है ना, 2 में से फिर -1 करना है तो डिजिट कितने बच गए, 1। बेटा नंबर नहीं डिजिट, ठीक है, एक बच गया। अब 1 के बाद डेसिमल लगेगा लेकिन वैल्यू तो वही रहेगी, क्योंकि यहां भी हम 46 का 24 पे देखेंगे, यहां पर भी हम 46 का 24 पे देखेंगे और यहां पर भी हम 46 का 24 समझ रहे हो ना, पहला कॉलम 2 और मीन डिफरेंस वाला कॉलम 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0.6650, राइट। फिर यहां पर आते हैं, अब कितने डिजिट हैं, 3 है तो एक माइनस करना है, कितने बच गए, 2। तो 2 पॉइंट वैल्यू वही जाएगी 6650, राइट। फिर हम आते हैं इस पर, यहां पर कितने डिजिट हैं, 4, माइनस किया कितना आया, 3.6650। तो बेटा देखो, डिजिट्स के लिए जो ये 1 2 3 0 डेसिमल से इधर जो यूज हमें करना है, जो आंसर में हमारे आएगा, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कैरेक्टर में डिजिट्स कितने हैं। आप उतने में से एक एक डिजिट घटाते चलिए, वो यहाँ का नया कैरेक्टर बनेगा। और वैल्यू जब हम देखते हैं तो हम डेसिमल को क्या करते हैं, भूल जाते हैं और पहले दो डिजिट हमारे पहली लाइन में आते हैं, फिर सेकंड कॉलम, फिर मेन डिफरेंस वाले कॉलम में हम अप टू 4 डिजिट्स के लिए ही लॉग की वैल्यू चेक करते हैं। आई होप आपको लॉग निकालना आ गया, और भी आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस के साथ आप चलोगे तो आप बहुत अच्छे से लॉग निकालना सीख जाओगे। अब मैं कुछ एक ऐसी वैल्यूज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ जिनकी वैल्यू अगर हमें लॉग टेबल ना हो तो भी हम कैसे निकाल सकते, राइट। ये वर्ड लिख लीजिए इसको। चलिए बेटा, अब कुछ एक छोटी मोटी वैल्यू हैं जो सिर्फ 1-2 डिजिट में आती हैं, तो उनको अगर हम लॉग टेबल ना हो हमारे पास तो हम कैसे सॉल्व करें, करके देखते हैं। देखिए मेरे पास वैल्यू है log 6.7, 2 ही डिजिट्स में है तो इसके लिए इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये वैल्यू कहती है कि ये वैल्यू किस किस के बीच में हो सकती है, ये या तो log 6 और log 7 के बीच की वैल्यू। ये तो आप समझ गए ना कि log 6.7 है तो log 6 और log 7 के बीच की वैल्यू है। log 6 की वैल्यू बेटा हमने की थी 0.77, रिमेंबर दैट, वो आपको जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी, जो टेबल बताई थी वो आपको याद रखनी है। log 7 की वैल्यू है बेटा 0.85। अब हमें इसके लिए क्या जरूरत, देखो log 6 तो हमें पता है, log 6 तो हमें पता है 0.77, लेकिन ये 0.7 वाली वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस। अब उसके लिए हम यहाँ से इनका डिफरेंस निकालेंगे। बेटा डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होती है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना है 15 में से 7 गए, बेटा कितने बचे 8 बच गए ना। अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं बचा क्योंकि ये पर 0 हो गया, तो ये बच गया बेटा 0, ये क्या बच गया बेटा डेसिमल, ये क्या बच गया बेटा 0। इसको यहाँ तक समझ रहे हो ना, 0.08 आपके सामने बच गया। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, अब इस 0.08 के लिए क्या करना है, 0.08 के लिए ये बाद में क्या है 0.7, इसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो 6 है इसको छोड़ दो, अब जो यहाँ पर कैरेक्टर है इसको मत लो, जो सिर्फ मैंटिसा में है उससे इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 7 8 जा कितना होता है, बेटा 7 8 जा कितना होता है बताएं आप, कितना होता है 7 8 जा। काफी बच्चे हैं जो
छोटी मोटी टेबल्स को भी भूल रहे हैं, तो आई होप आप क्या बताएंगे आप इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है, आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो कितना होता है 7 8 जा 56 होता है। 56 का यहाँ पर 6 लिख लिया हमने, यहाँ पर क्या है 0, तो 56 आ गया। फिर आ गया बेटा डेसिमल, फिर क्या आ गया 0 आ गया, फिर मल्टीप्लाई किया 0 0 डेसिमल 0, तो इट डजंट मैटर। तो डेसिमल कितने के बाद लग गया, 3 के बाद लग गया, तो आंसर कितना हो गया 0.056, ठीक है 0.0560, तो 0.056 हमारे पास इसका डिफरेंस आया। अब इधर आते हैं, हमारे पास क्या है log 6 प्लस में log 6 प्लस में log 0.7, log 0.7 के लिए वैल्यू कितनी आ गई 0.056, और log 6 की वैल्यू कितनी होती है 0.7, 0.77 प्लस 0.056, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 6.7 की वैल्यू मिलती है। ऐड करेंगे इसको, देखिए ऐड करने के लिए क्या करेंगे 0.056 में 0.77 ऐड करना है, इट मीन्स हमारे पास 0.77 ऐड करना है, इसको ऐसे लिखेंगे आप, फिर ऐड करेंगे आप इसको, ठीक है 6 5 और 7 कितने हो गए बेटा 3 to 12, और यहाँ कितना हो गया 718.0, तो आंसर हो गया 0.826। आई होप थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट इट इज नॉट सो मच हार्ड। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये लॉग की वैल्यू किन दो बीच की लॉग वैल्यूज के बीच में आती है। जैसे 6.7 log 6 और 7 के बीच में आती है, तो पहले आप इनका डिफरेंस निकालेंगे, फिर डेसिमल के बाद जितना मैंटिसा है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का जो आंसर आता है वो यहाँ पर रहेगा, उसको आप एडिशन के लिए छोड़ेंगे, फिर लॉग यहाँ पर जो है जैसे 6 है 6 की वैल्यू लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। इट्स क्वाइट इजी। अब ऐसे ही log 6 है, log 6 की वैल्यू तो आई थिंक बहुत ही आसान होगी। log 6 को हम क्या लिख सकते हैं, आप बताएं मुझे, log 6 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम log 6 की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं 2 into में 3? आप बताइए मुझे सोच के इसके बारे में, क्या आप ऐसे लिख सकते हो log 6 की वैल्यू को? लिख सकते हैं ना हम log 6 की वैल्यू को ऐसे, तो मैंने इसको लिख दिया। यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी लग रही है क्या हमारी log की? log a into में b, है ना, ऐसी कोई प्रॉपर्टी की थी ना हमने अभी, log a into में b, तो log a into में b की क्या प्रॉपर्टी बोल रही थी, a plus b, ऐसे ही कुछ बोल रहा था। तो ये भी क्या हो गया log 2 plus log 3, हुआ या नहीं? मैंने तो कुछ नहीं लिखा गलत, log 6 को मैंने ऐसे लिख दिया, इट इज नॉट रॉन्ग, 2 into में 3 6 ही होता है। इस प्रॉपर्टी को मैंने ओपन किया log 2 plus log 3। अब बेटा log 2 और log 3 की वैल्यूज आपको पता है, log 2 की वैल्यू आपने कितनी लिखी थी 30, और log 3 की वैल्यू कितनी थी बेटा 0.48 थी, है ना। नाउ यू जस्ट ऐड दिस, यू जस्ट यूज द वैल्यू, ये 0.7 थी 0.8 थी, आई थिंक 4.7 थी ये, तो आप इसको यूज करेंगे तो क्या आएगा 0.77 आ गया, है ना, ऐड करोगे तो ये 0.77 किसकी वैल्यू आ गई बेटा, log 6 की वैल्यू आ गई। आई थिंक इट इज नॉट क्वाइट हार्ड, मुश्किल नहीं है। ऐसे ही इधर आते हैं आप, इधर आप, मुझे लगता है ये तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये किस किस के बीच की है, log 4 के बीच की है और log 5 के बीच की। log 4 की वैल्यू कितनी थी 0.60, और log 5 की वैल्यू कितनी थी 0.70, है ना, 0.69 होती है वैसे तो, पर आप कर सकते हो 60 और 0.70, इनके बीच की वैल्यू है, आप डिफरेंस लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, देन यू गो विद दिस वैल्यू। ये कैरेक्टर है, ये मैंटिसा है, लॉग टेबल में भी देख सकते हो, लॉग टेबल में नहीं देखना चाहते हो ऐसे कर सकते हो। सो वी जस्ट डू वेरी एफिशिएंटली लॉग टेबल, राइट। तो लॉग के क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इनको राइट डाउन कर लीजिए, इसकी ट्राई कीजिए, तब तक एंटी लॉग पर आते हैं, ठीक है। कुछ एक सिंपल प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, सॉल्व आप उसको खुद करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज आपको दे रखा है लॉग, ठीक है, log 4.326 मल्टीप्लाइड में 4.821, ठीक है। तो बेटा ऐसी किसी वैल्यू का डायरेक्ट लॉग निकालने की बजाय आप इस पर प्रॉपर्टी लगाएंगे। आप क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, log a प्लस log b। तो log a कौन है 4.326 प्लस में log 4.821।
अब हमारे लिए बहुत आसान है बेटा, हम अपने लॉगरिथम टेबल में 43 का 26 देखेंगे और 48 का 21 देखेंगे, वैल्यूज को यहाँ लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, राइट। फिर बेटा सेकंड प्रॉपर्टी अगर हमें इस प्रकार से मिलती है, log 32 बाई log 47, ठीक है। अगर हमें ये डिवाइड में कोई वैल्यू मिलती है तो डोंट पैनिक, हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? log 32 माइनस log 47। अब इस यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, इट डजेंट मैटर डेसिमल है या कोई दिक्कत नहीं है। आप 32 का 0 देख लीजिए, 0 वाले कॉलम की वैल्यू को आप यहाँ पर लिखेंगे। 32 कितने डिजिट है बेटा? 2 डिजिट है, तो 1 माइनस किया 1। यहाँ पर भी आप 47 का 0 दिखेंगे तो 1, जो वैल्यू आएगी बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं बेटा, जैसे हमें मिला हुआ है log 10 की पावर 26, मान लीजिए हमें इसका लॉग निकालना है। इसकी जगह कोई भी और वैल्यू हो सकती है आपकी, 4 की पावर 26, 10 की पावर 26, किसी डेसिमल की पावर 26, तो डरने वाली बात नहीं है। डेसिमल ये जो पावर की वैल्यू है ये आगे आ जाती है, दैट इज log 10। log 10 हो या कुछ भी हो, फिर वो log टेबल के अकॉर्डिंग ही देखोगे, ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज अगर हमें ध्यान में रहती हैं तो हम इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती हमारे सामने। अगर बेटा इसकी जगह पर हमें ऐसे मिले log 2.47 की पावर 1/3, आप इसका लॉग निकालिए। सो इट इज क्वाइट नॉट डिफिकल्ट। ये पावर है, पावर यानी कि b है, ये आपके इसके पावर में है, तो ये दैट इज 1/3 log 2.47। 2.47 के लिए 24 का 7 वैल्यू देखेंगे और 1/3 हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लॉग टेबल के वैल्यूज के साथ साथ वैल्यूज को आराम से निकाल सकते हैं और न्यूमेरिकल्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉग की वैल्यूज हमने करनी सीख ली, अब हम सीखते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग हम टेबल में कैसे देखेंगे? एंटी लॉग बेटा दो तरीके से देखे जाते हैं, एक पॉजिटिव एंटी लॉग होते हैं और एक नेगेटिव एंटी लॉग होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एंटी लॉग बहुत आसान होते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमारे सामने नहीं आती। बेटा एंटी लॉग के लिए प्रॉपर्टीज तो वही रहती हैं जो हम लॉग के लिए लेते हैं, क्योंकि लॉग से निकलकर ही एंटी लॉग कैलकुलेट किया जाता है, डायरेक्ट कभी एंटी लॉग नहीं कैलकुलेट होता। सपोज पहला हमारे पास मिला है 37.29, ठीक है, ये पहली वैल्यू हमें मिली, हमें इसका एंटी लॉग लेना है। पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो सबसे पहले यहाँ जो डेसिमल से इधर जो आपको जितना भी मिलेगा आप उसको क्या करोगे? 10 की पावर बना। आप एक्चुअल में ना एंटी लॉग को ऐसे रिप्रेजेंट करना, n इंटू में 10 की पावर n, ठीक है। तो जो वैल्यू है आपकी वो पहले जो इधर डेसिमल से इधर पॉजिटिव में कोई वैल्यू है वो 10 की पावर चली जाएगी। अब आपके पास कौन बचा? 0.29। अब 0.29 को चेक करने के लिए आपके पास आपकी बुक में होता है एंटी लॉग टेबल। दिस इज योर एंटी लॉग टेबल, जो लास्ट का जो पेज है एंटी लॉगरिथम। इसमें आपको क्या चेक करना है? क्योंकि बेटा इसमें देखो पहले ही कॉलम में पॉइंट्स में दे रखी हैं वैल्यूज, तो इसका मतलब हम पॉइंट्स के बाद वालों को ही चेक करेंगे। तो 0.29 बोल रहा है, दिस इज योर 0.29। 0.29 के बाद कुछ नहीं है, 0 है, 1950, तो 1950 है, दैट इज 1950, ठीक है। 1950 है तो बेटा हम इसके लिए यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे और ये कितना हो गया? 37। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस एंटी लॉग। बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर हमारे पास नेगेटिव में एंटी लॉग आ जाता है, इफ वी गॉट इन नेगेटिव फॉर्म लाइक दिस, कि आपको एंटी लॉग निकालना है, किसका निकालना है बेटा? आपको एंटी लॉग निकालना है -5.7 का, आपको इसका एंटी लॉग निकालना है। तो बेटा अब जो बात है वो ध्यान से सुनिएगा, कभी भी नेगेटिव का डायरेक्ट एंटी लॉग नहीं निकलता। पहले आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे फिर इसका एंटी लॉग निकलेगा। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? इस 5 में 1 जोड़ना है, जोड़ना इन सेंस आप यहाँ पे -1 लिखोगे तभी तो 1 जुड़ेगा, राइट। और इस 7 जो कि पहले ही ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको 1 में से घटाना है। क्या बोल रही हूँ? इसमें तो 1 जोड़ना है और इसको 1 में से घटाना है, यानी यहां मैं माइनस लिखूंगी और यहां पर भी मैं माइनस लिखूंगी। यहां माइनस लिखूंगी तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया, लेकिन निशान किसका रहेगा? माइनस का। इस निशान को मैं बार की फॉर्म में लिखूंगी, राइट। अच्छा, अब 7 को 1 में से, तो 0.7 को 1 में से, 1.00 में से 0.7 को मुझे माइनस करना है।
तो मेरे पास कितना आंसर आ गया 0.3। इसके बाद मैंने लिखा 0.3। क्लियर हो रहा है? माइनस वाली वैल्यू को पहले मुझे इसी रूप में कन्वर्ट करना है कि वो प्लस में बदल जाए। देखिए माइनस में माइनस ही ऐड करूंगी तो मेरे पास आएगा एक डिजिट नंबर बढ़कर, तो प्लस हो गया ना, तो -6, और इधर वाले डेसिमल से इधर वाले डिजिट को मैं 1 में से माइनस करूंगी तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये जो 10 की पावर बार है इसको मैं लिखूंगी 10 की पावर -6, 6 की पावर बार 6 बार है ना, 10 की पावर -6 हो गया। अब मैं अपने एंटीलॉग टेबल में 0.03 की वैल्यू देखूंगी। एंटीलॉग टेबल में 0.03 की वैल्यू 0.03, देखिए बेटा स्टार्टिंग में है वैल्यू है 1.072, ठीक है 1.072। ये पॉइंट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये वैल्यूज जो है ये 0.073 की, तो एक के बाद आप डेसिमल लगा सकते हैं। तो दिस इज योर द आंसर फॉर दिस वैल्यू। नेगेटिव एंटीलॉग की वैल्यू आपको मिल गई, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो आप इसको 1.072 भी बोल सकते हो, या फिर इसकी वैल्यू को आप कॉन्साइड कर सकते हो किसके साथ, ये भी आप चेक कर सकते हो। ये 0.03 नहीं है बेटा, 0.3 है, रिमेंबर दैट। तो ये 0.3 देखेंगे ना, 0.30 का देखेंगे तो 0.30 की वैल्यू है बेटा 1.995। 1.995 है तो इसको नियरली इक्वल्स टू 2 बोल सकते हो, तो आंसर आपका 2 × 10 की पावर 6 हो सकता है। फिर से एक एग्जांपल आपको बता दूं मैं नेगेटिव एंटीलॉग का। एंटीलॉग हम नेगेटिव की फॉर्म में कैसे चेक करेंगे। सपोज मेरे पास है बेटा -3.462, ठीक है, मुझे इसका एंटीलॉग चेक करना है। अगेन आई जस्ट टोल्ड यू, इसके अंदर आप ऐसा कुछ कीजिए कि इसके अंदर ऐड हो जाए, देन आई विल ऐड -1, और इसको मैं -1 माइनस करूंगी 1 में से, माइनस किया तो ये हो गया बेटा 4 बार, और बेटा ये 1 में से घटाए जाएंगे, तो मैंने इसमें से घटाया 4 6 2, 1 में से मैंने इनको जो है सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ हो गया 10, दिस वन इज 8, 9 6 3, यहाँ बच गया बेटा आपके पास 9 4 5, तो ये आप क्या आ गया 0.538, राइट, 0.538। अब 0.538 में ये बन गया मेरा 10 की पावर -4, और बेटा मैं अपने लॉग टेबल में क्या देखूंगी 0.53 की वैल्यू 8 वाले कॉलम पे। यहां पर भी आपके पास ऐसे ही कॉलम है, देखिए यहां पर भी आपके पास ऐसे ही कॉलम है 0 1 2 3 4 5, तो मुझे क्या देखना है 0.53। 0.53 मेरे लास्ट पेज पे है, 0.53 के लिए क्या देखना है मुझे 8 देखिए इधर आएगा, दैट इज 3.451, 3.451, ये मेरा आंसर हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अब रेडी हो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को डील करने के लिए। जो वर्क डन से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनमें आप लॉग का यूज़ करेंगे, एंटी लॉग का यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो एंथैल्पी के क्वेश्चंस हैं हमें वो भी करने हैं। तो आप इनको एक बार राइट डाउन कर लीजिए, कोशिश कीजिए कैसे एंटी लॉग और लॉग निकलते हैं। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। ठीक है बेटा, लिखिए इसको।